सो वेलकम गाइस टू चैनल। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है थोड़ी डिफरेंट। आज हम बात कर रहे हैं कि लाइक आज आपकी कोई भी सर्जरी हुई होती है, सो आप उससे लाइक कम बैक कैसे करें एंड सब चीज़ें लाइक ओवरथ्रू कैसे करें। बिकॉज बहुत लोग मैंने देखे हैं कि लाइक उनके उंगली में कुछ हो जाता है, उनके फुट की उंगली में कुछ हो जाता है, सो बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हो गया सब, अब तो कुछ नहीं हुआ ना। अब मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो ये फ़ोन इसलिए चेक हो रहा है बिकॉज गिम्बल लग रहा है। सो मैं अगर आपको अपने एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो बात ये होती है, मेरे हो चुके हैं 3 सर्जरीज एंड यू कैन से कि लाइक एक हो रहा था टॉन्सिलाइटिस एडेनोइड्स का। सो मतलब वो सही हुआ एंड 6-7 डे मुझे बहुत लाइक मेरे जो वेन का नस होती है गले की इंटरनल में वो फट गई, अपना यू कैन से टीयर अप हो गई। तो उससे ब्लड जो है लीकेज हो रहा है एंड लीकेज से क्या हो रहा है, वो फ्लो जो होता है ब्लड फ्लो में वो निकले जा रहे हैं। एंड निकले जाने का मतलब ये होता है कि आज जो है वो इंजरी इतनी बन गई कि एज आई कैन से मुझे को यू कैन से 5 लीटर ब्लड लाइक 3.5-3 लीटर ऑफ जग और मग यू कैन से वो पूरा ब्लड से भरा हुआ है। घर में ब्लड है, हॉस्पिटल में भी हल्का बहुत, गाड़ी में। एंड सो वो सर्जरी बन गई थी, वहाँ से ही मैं वापस खींच के ले आया था। बट जब मुझे हाथ की सर्जरी हुई लाइक हैंड की, क्योंकि मैं वहाँ से आया था तो 30 kg के डंबल्स में 10 kg स्टार्ट करा। अब मैं अब जिम में सही चल रही थी, डेडलिफ्ट सीखी, स्क्वाट सीखी, बेंच में अपने अच्छी करता था। डंबल्स जब पहुँच गए थे मेरे 40-45 kg आराम से मैं मान लेता था, मुझे कोई इशू लगता नहीं था। अब मैंने सर्जरी हुई, मैं वापस कम बैक करा। सो यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी मेरा जो है लाइक आई हैव अ ग्रेट टैटू। सो ये टैटू मुझे मिला एक एक्सीडेंट से। होते रहते लाइफ में, किसी की भी एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, नॉट टू वरी। एंड किस्मत भी ख़राब रहती है बिकॉज उसी टाइम मेरे पे बेल्ट नहीं थी एंड सब ऑन। तो उस चीज़ को बाद में बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ इससे आप कम बैक कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो बताना चाहूँ, अगर आपको इसको दिखाना चाहूँगी मेरा हुआ क्या था। सो यू कैन सी मेरे जो एक्सीडेंट है ये हुआ था ह्यूमरस का एंड द बोन कंडीशन यू कैन सी। एंड दिस कंडीशन इज़ ग्रेट बाय द डॉक्टर्स, एज डॉक्टर सेज कि ये कंडीशन ठीक थी जब उन्होंने ओपन करा था तो और ख़राब थी। एंड एज यू कैन सी लाइक आई हैव अ प्लेट इंस्टॉल्ड, मेरे हैंड में प्लेट इंस्टॉल्ड है। सो मैं इससे वापस कम बैक कर रहा हूँ धीरे धीरे। लाइक अगर आपने देखा हो मेरे प्रीवियस व्लॉग में, तो डेडलिफ्ट मैंने आराम से करी, वापस ला रहा हूँ धीरे धीरे। 180 करी, 200 भी अब लिफ्ट कर लूँगा। एंड अब जो है जो मेन पॉइंट आ जाता है कि मुझे क्या वीकनेस लग रही है, तो वीकनेस जो मेन लग रही है वो है शोल्डर की एंड ट्राइसेप की। लाइक चेस्ट में एंड ट्राई शोल्डर में थोड़ा वीक मूवमेंट लगेगा। कॉज ये जो हाथ था, ये जो हाथ है 3 से 4 मंथ्स आप ऐसे ही रहा है। बिकॉज इसकी ये वाली मूवमेंट नहीं गई थी एंड ये ऐसे ही रहा था मोस्ट ऑफ द मंथ्स। ये तो ओपन अप हो गया था हल्का बहुत। सो ये पूरा टीयर अप गया था जब ऑपरेट हुआ था। लाइक 51 स्टिचेस मेरे आए थे। सो यही इशू हो जाता है। एंड बात ये चीज़ की एक और है कि लाइक जो रोटेशन है उसमें भी दिक्कत आई थी। एंड मेरा जो नर्व है, मुझे बाद में पता चला था, किस्मत ख़राब होती है ना, बहुत ख़राब होती है। तो मेरी जो नर्व थी रेडियल नर्व, वो बाद में पता चला डैमेज है, जिसकी वजह से मुझे वापस रिकवरी करने के बाद भी मुझे पेन से लगा या रिस्ट्रिक्शंस लगे, कि जिस कारण मैं डॉक्टर्स के द्वारा गया तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लेट के इंस्टॉलेशन की वजह से कभी कभार ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो यही बात है। एंड बाकी चलते हैं जिम में, आप थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात बाकी ऐसे सच नहीं होती। और देखते हैं अभी इन फ्यूचर कि हम कैसे कर पाएंगे। एंड जैसे भी सब चीज़ होगा इन फ्यूचर हम उन चीज़ों को प्लान अप करते रहेंगे। सो लाइक मैंने आज जो रिकॉर्ड क्यों नहीं करा चेस्ट वर्कआउट, कॉज मतलब कोई यूट्यूब पर अगर मुझे देखना चाहेगा तो वो देखना चाहेगा कि हायर लिफ्ट हैं या फिर थोड़ी अच्छी लिफ्ट्स हैं या प्रॉपर हैं, तो जब मज़ा आएगा इसको देखने में। अब लिफ्ट सी लाइक अब ये सोचो मेरी लिफ्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए हो चुकी हैं मेरे वार्म अप जितनी। मतलब मेरा जो अगर किसी भी एक्सरसाइज का जो मैक्स सेट है या मैक्स वेट है वो उतना है जितना मैं मतलब वार्म अप लेता था। और अब जैसे आप एक वीडियो देखना मैं डालूंगा अभी बीच में, उसके बाद बात करेंगे।
तो उसमें इंक्लाइन के डंबल्स मार रहा हूँ एंड उसका वेट उतना है जितना मैंने अब तक शायद वार्म अप में, मतलब जब मैं मेरी बिल्ड हो गई थी जस्ट अच्छी खासी, जब मैं लाइक 45 kg के डंबल्स ले रहा था, 50 के डंबल्स ले रहा था, तो मैंने बिल्ड कर ली थी लेकिन एक्सीडेंट से पहले 50 के डंबल्स में ले लेता था आराम से, 6 to 8 reps, ज़्यादा नहीं, वो 6 to 8 reps 50 के में निकाल लेता था। और 100 kg की बेंच के मैं निकालते 5 to 6 इंक्लाइन पे भी सेम था, बट इंक्लाइन पे 1-2 रेप का फ़र्क हो जाता था, तो वही है। और फिर क्या होता है कि लाइक जो चीज़ें हैं ड्रॉबैक हुई अब जैसे, तो अब मुझे लाइक 25 kg जो मेरा उस टाइम वार्म अप सेट था, अब वो भी मुझे थोड़ा हैवी लगता है, तो इसमें मैं इतने रेप्स नहीं निकाल पाता। ये प्रीवियस वीडियो भी है, उसमें भी इतने जो भी दिखाऊंगा वीडियो, उसमें मैं 22.5 kg के शायद, मतलब लाइक वो थर्ड सेट है मेरा, मतलब मैंने उसमें 20 kg का लिया, 25 का लिया, या फिर लाइक नहीं, स्टार्टिंग में 25 का लिया, 20 का लिया, 30 का अटेम्प्ट कर रहा था। 30 का ऐसे मुझसे ज़्यादा हाई वेट पे नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पे आया डेप्थ पे वो वेट अटक रहा था, बिकॉज 90 डिग्री आ रहा था, उसमें अटक रहा था। देन मैंने वो आफ्टर दैट मैंने 22.5 kg का एक सेट ले लिया, उसका रिकॉर्ड कर लिया। उसमें आप देखोगे हल्का सा डेप्थ और जंक्शन वैसे सही है, 90 डिग्री आ रहा है, वीडियो में कम लग रहा है बिकॉज एंगल उस पर, बट हाँ थोड़ा सा और जाना चाहिए। और रैप्स भी इतने नहीं है, एंड हाथ अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा वॉबली हो रहा है। एंड एक और रीज़न है, मैं रिकॉर्ड या चेस्ट वगैरह का, ट्राइसेप का, मतलब इतना मेजरली रिकॉर्ड इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज अभी वो प्रॉपर पे भी नहीं है। अभी लाइक मैं रिहैब या फिर एक तरह से कहोगे मैं रिकवरी करी नहीं है उसकी, तो उसका दिखाऊंगा तो किसको मज़ा आएगा नहीं। जिसकी इंजरी हुई है वही रिलेट कर पाएगा, बाकी सबको लगेगा कि ये वार्म सेट्स है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो बाकी पहले आप वीडियो देखो एंड देन हम उसकी बात करते हैं। तो आपने अब वीडियो जो है वो देख ली होगी, एंड वीडियो में देखा हो कि कैसे कैसा हुआ। तो अब मेरी जो चीज़ है वो रेडियल नर्व हो जाती थी, तो रेडियल नर्व डैमेज की वजह से ये जो रिस्ट है, ये नमनेस हो जाना, ये सब चीज़ों का हो जाना। तो मैं कहूँगा जब भी आपको कोई इशू कभी लगे करे, मेजर टाइम तक कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, अगर 1-2 दिन में पेन है तो जा रहा है, तो उसे अवॉइड भी मेरे से करना नहीं चाहिए किसी पेन को, कॉज वो ज़्यादा लंबा पेन नहीं बन जाए। एंड एक ही चीज़ कहूँगा कि रिकवरी से, अब जैसे आप मेरे डेडलिफ्ट्स देख रहे हो या कुछ चीज़ देख रहे हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ी बेटर लगेगी, कॉज उसमें एक पोजीशन सीधी होती है, एंड बैक वगैरह मैं इजीली कर पा रहा हूँ। जो शोल्डर मूवमेंट है लाइक बॉडी से अप वाली, उसमें लॉक की वजह से या नर्व की वजह से, जो मैं बताया आपको ट्राइसेप की से शोल्डर की नर्व जा रही है ऐसे, वो डैमेज थी, तो उसको बिल्ड करने के लिए 2 से 3 महीना रिकवरी होनी चाहिए। एंड बिल्ड करने के लिए भी इतना ही टाइम उसके प्रोसेस में। अब मुझे लाइक 1 महीना हुआ है मेडिसिन के थ्रू, एंड मैं इतना स्टेबिलिटी में कर पा रहा हूँ कि नमनेस नहीं आ रही है, बट येस स्ट्रेंथ इज़ नॉट देयर, एंड उसको भी लाने की फटाफट कोशिश करते हैं। और बात रही बाकी चीज़ों की, तो हाँ, अगर किसी आप अगर डैमेज कर चुके हैं अपनी कोई एरिया, लोग अपना फीमर डैमेज कर लेते हैं, या ह्यूमरस, रिस्ट की जो एक ट्रेबलिंग होती है, एंड पाम, या कुछ भी आपने कभी डैमेज करा हो, कभी भी वरी मत करिए। एक जो टाइम पीरियड होता है जो डॉक्टर कहते हैं, हाँ उसको फॉलो अप करिए। आपका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। उसके बाद जैसे एक बार होता है, धीरे धीरे लाइक ग्रेजुअली वार्म करते हुए आइए कि आप अपने वार्म अप सेट्स आराम से मार पा रहे हैं। अगर आप वार्म अप सेट्स आराम से मार पा रहे हैं तो बेटर है। ज़्यादा हाई वेट मत जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो नया वेट हो जाएगा एक तरह से। आपका वो एक तरह का न्यू पार्ट मिला है दोबारा किसी भी चीज़ को ब्रोकन करने के बाद। अब क्वेश्चन ये रहेगा क्या ये मेरा हैंड वापस वैसा हो पाएगा स्ट्रेंथिंग का? तो येस मे बी, जैसे मैंने उठाया लाइक डेडलिफ्ट जैसे मैंने करी, तो मुझे सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेन नहीं, कुछ नहीं,
पहले लगता था हल्का हुआ बीच में, क्योंकि नर्व डैमेज जैसे होता है या, तो उसमें कोई इशू नहीं लगता। एंड लाइक वो सब चीज़ें तो रिकवर हो चुकी हैं। चेस्ट एंड ट्राई और शोल्डर यू कैन से कि हाँ रिकवर करना रह रहा है, नमनेस देयर इज नॉट कॉज। और बाकी सब एंड करते हैं, वीडियो लंबी बनाते नहीं, क्योंकि अब कल आपको दिखाऊंगा, अगर कल अगली जो वीडियो आएगी उसमें होगा बैक कवर का प्रॉपर, तो मैं दिखा पाऊँगा कि हाँ क्या क्या मैंने रिकवर करा है। ओके, मिलते हैं आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।